हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पाइडर ई लर्निंग। माय नेम इज कैलाश गुप्ता। आज जो हम बात करने वाले हैं वो इंट्राडे हिस्ट्री के ऊपर बात करने वाले हैं कि मार्केट के अंदर जब हम ट्रेड करने जा रहे हैं या फिर जब हम डेटा को एनालाइज करना चाहते हैं तो हमें किस तरीके का डेटा एनालाइज करना चाहिए, कब कब क्या क्या डेटा हमें हेल्प कर सकता है हमारे ट्रेडिंग डिसीजन के अंदर। तो उसमें सबसे ज्यादा जो बड़ा रोल आता है वो इंट्राडे, जो आपका जिस मूवमेंट जो हुई है मार्केट के अंदर उस डेटा को एनालाइज करके हम काफी कुछ पता लगा सकते हैं और जिससे हमें अपने ट्रेडिंग डिसीजंस के अंदर बहुत ज्यादा हेल्प मिल सकती है। जैसे कि किस तरीके के ये जैसे जो इंट्राडे हिस्ट्री है हमें कितनी देखनी चाहिए और कितना हम उस चीज को लेकर के रिलाई कर सकते हैं उस डेटा को लेकर के, या क्या क्या हमें इंपॉर्टेंट थिंग मिल सकती हैं, वो सब चीजें मैं आज बताने वाला हूँ। समटाइम्स आपने देखा होगा कि स्टॉक के अंदर किसी दिन गैप बनते हैं, जैसे गैप अप होता है स्टॉक या गैप डाउन होता है, तो इट मीन्स कि वहां पर बहुत ज्यादा अग्रेसिव बायर या अग्रेसिव सेलर है। बट ये जो गैप्स हैं वो आपको शायद डेली चार्ट में या वीकली चार्ट में शो ना हो, क्योंकि वो गैप जो क्रिएट किए गए हैं वो आज की ओपनिंग कल की क्लोजिंग के बेसिस पे अगर हैं तो हो सकता है कि इन बिटवीन ड्यूरिंग द डे वो हाई ज्यादा गया हो, बट ड्यू टू इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखेंगे तो हाई पॉइंट ऑफ व्यू से हमें वहां पर वो नहीं दिखाई देगा, बट डेली के अंदर वहां पर शो हो रहा है, या डेली के अंदर वहां पर हमें हाई टू लो के बीच में डिफरेंस है तो हमें गैप दिखाई दे रहा है, बट वही गैप अगर क्लोजिंग और लो के बीच में है करंट डे के तो वो वहां पर नहीं दिखाई देगा। तो उस तरीके के गैप को फाइंड आउट करने के लिए हमें इंट्राडे हिस्ट्री के अंदर अगर हम प्रीवियसली अगर हिस्ट्री चेक करेंगे तो वहां पर हमें गैप्स वगैरह दिख जाएंगे जो कि शायद हमें डेली या वीकली चार्ट पे ना दिखे। तो गैप्स आपको दोस्तों पता ही है कि वहां पर बहुत अच्छा सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करता है और हमारे टारगेट सेट करने के लिए भी यूज कर सकते हैं, या कहां से स्टॉक वीकनेस या अपनी स्ट्रेंथ दिखा सकता है उस चीज के लिए भी हमारा गैप जो होगा वो वहां पर यूज किया जाता है। दूसरा, समटाइम्स क्या होता है कि आप जो मूवमेंट है उसको एनालाइज करते हैं। जैसे अभी रिसेंट में आप इलेक्शन डेज में मार्केट अगर आपने देखा हो तो बिल्कुल डिट्टो 2014 के अंदर जो इलेक्शंस हुए थे, जैसे जैसे वहां पर जो मूवमेंट हुई थी सेम वैसे की मूवमेंट जो है वो इस बार 2019 के इलेक्शन में आपको देखने को मिली। तो वहां पर जैसे आप देखेंगे कि जब से आपके वोटिंग पोल जो वोटिंग के जो फेजेस थे, अलग अलग फेजेस थे, ड्यूरिंग दैट सेशन 2014 में वहां पे कंसोलिडेशन हुआ, एक रेंज में मार्केट रही। सेम 2019 के अंदर भी वो वहां पर मार्केट वैसे ही बिहेव किया उसने। उसके बाद एग्जिट पोल के टाइम पे एक बहुत अच्छा मूव आया जो सेम 2019 में भी आपको देखने को मिला। इंट्राडे के अंदर भी वहां पर इसी तरीके से जब रिजल्ट के टाइम पे 23 मई को जैसे अब रिजल्ट आए थे तो वहां पर बहुत अच्छा वैसा का सेम टू सेम कैंडल आपको वहां पर 2014 के रिलेटिवली देखने को मिली। तो वो डेटा अगर हमारे पास 2014 का अगर मैं सिस्टम के अंदर अपलोड करके वहां पर अगर मैं उस टाइम ड्यूरेशन की इंट्राडे मूवमेंट को अगर मैं एनालाइज करता तो 2019 में मैं उसको पूरा का पूरा एनकैश कर सकता था अपनी डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटजीज या अपने जो कॉन्सेप्ट है उनको अप्लाई करके। तो वही आज हम देखने वाले हैं कि हम इंट्राडे हिस्ट्री को स्पाइडर के अंदर कैसे लोड करें मैक्सिमम इंट्राडे हिस्ट्री। सपोज अगर मैं बात करूं कि इफ वी आर डूइंग सम सॉर्ट ऑफ ग्रुप, कि मेरे को एक ग्रुप है मैं जिसका मेरे पोर्टफोलियो में सपोज करो मेरे पास 10 या 11 स्टॉक हैं, मैं उन्हीं ग्रुप के जो स्टॉक्स है, मेरे पोर्टफोलियो के जो स्टॉक्स हैं उन्हीं को ही मैं देखना चाहता हूं कि प्रीवियसली एक अच्छे टाइम फ्रेम पे मेरे को कैसे कैसे उसके अंदर मूवमेंट देखने को मिली है प्रीवियसली हिस्ट्री के अंदर। तो उसको हम कैसे करेंगे, हमारे पास उसके लिए एक ध्यान रखिएगा, हमारे पास ND5 फाइल होनी चाहिए जो कि आप स्पाइडर से ले सकते हैं, या फिर आप सिस्टम काफी टाइम से यूज कर रहे हैं तो आपके सिस्टम के अंदर वो चीजें सेव होती हैं। तो उसके लिए लोड करने के लिए हम क्या करेंगे, फाइल में जाएंगे, इंट्राडे डेटा मैनेजर पे क्लिक करेंगे, तो हमारे पास यहाँ पर इंट्राडे मैनेजर के अंदर हिस्ट्री डेज लिखने के लिए आपके पास ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ पर सपोज करो मैं अब एक ग्रुप ले रहा हूँ, सपोज मैं पिछले 1 साल का या 1.5 साल का डेटा देखना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे NSE कैश 200 डेज यहाँ पर लिखूंगा और माई ग्रुप पे क्लिक करूंगा। मैंने एक ग्रुप बनाया हुआ है जिसके अंदर एक 11 स्टॉक्स हैं। अभी सपोज करो मैं अगर पूरे फुल एक्सचेंज अगर मैं लोड करूं तो मेरा शायद ये आउट ऑफ मेमोरी या फिर इस तरीके का कोई मैसेज आ सकता है। उसका रीजन क्या है उसको भी समझिए कि क्योंकि टेक्निकली वो क्या चीज है कि जब भी आपकी सपोज करो आप रैम यूज कर रहे हैं, 8 GB की रैम यूज कर रहे हैं या 4 GB के रैम यूज कर रहे हैं, जितने दिन की आप हिस्ट्री लोड करते हैं तो पर डे के हिसाब से वो 13 to 15 MB वो पर डे के हिसाब से वो लोड करेगा आपकी रैम में से। तो सपोज करो आपने 200 अगर MB 200 डेज अगर आपने लोड किया तो 15 MB के हिसाब से आपका 3 GB का डेटा जो है यानी कि 3 GB रैम जो है वो आपकी यूज होने वाली है।
उसी चीज को हमने स्मार्टली हमने बनाया है यहाँ पर कि आप पर्टिकुलर ओनली अपने जैसे ग्रुप को ही देखना चाहते हैं, अपने पोर्टफोलियो ग्रुप को देखना चाहते हैं, तो वहां पर आपका डेटा जो है लोडिंग में कंज्यूम ना हो। तो उसी पर्पज के लिए यहाँ पर ये माई ग्रुप पे जाकर के मैंने अपना ग्रुप सेलेक्ट किया, 200 डेज पे मैंने क्लिक किया और डायरेक्टली मैं स्टार्ट पे क्लिक कर दूंगा। तो वहां से क्या होगा कि मेरे पास जो इंट्राडे हिस्ट्री है 200 दिन की, वो यहाँ पर आराम से आपकी लोड हो जाएगी, जिससे आप पूरा का पूरा प्रीवियसली डेटा को एनालाइज कर सकते हैं। अभी हम यहाँ पर देख रहे हैं कि वो नीचे रीड कर रहा है अपनी फाइलें, अक्टूबर की चल रही है अभी। तो इन द मीनवाइल जब तक ये रीड हो रही है तब तक हम कुछ और इम्पोर्टेंट उसके अंदर जो हो सकता है डेटा को लेकर के जो हमें रहता है डिसीजन मेकिंग के लिए, उस पर बात कर लेते हैं। जैसे इसके अंदर आपका समटाइम्स क्या होता है कि इंट्राडे के अंदर जो मूव हुआ है, कई बार क्या होता है स्पाइक्स लग जाती हैं, तो उस स्पाइक्स का फायदा भी आप यहाँ पर देख सकते हैं पर्टिकुलरली कि इंट्राडे के अंदर कोई भी स्पाइक अगर आपके पास है तो वहां पर वो नजर आ जाती है। तो अभी हम देखते हैं इसके अंदर हमारा डेटा लोड हो चुका है। तो हमने अभी जैसे यहाँ पर निफ्टी का चार्ट खोलते हैं, जेड प्रेस किया, कंट्रोल आई करके हम 60 मिनट्स का डेटा अगर आप देखें तो आप देख सकते हैं कि इंट्राडे हिस्ट्री के अंदर मेरे पास पुराना डेटा जो है वो भी मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर से। मैं इसके अंदर अभी ये इंट्राडे लाइन्स एक बार हटा देता हूँ आपको दिखाने के लिए। ये देखिएगा ये मेरे पास स्मूथ हो गया है डेटा, एंड कंट्रोल वाई से जो मेरे पुराने गैप्स हैं वो भी मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ कि जहां पर मेरे पुराने गैप्स क्रिएट हुए हैं या फिर जो इंट्राडे के अंदर मूवमेंट जो मुझे गैप्स अभी ये देखेंगे तो रिसेंट के अंदर ये जो पीरियड है आपका नियर अराउंड फेब 2019 से आपका जो काफी अच्छे अपसाइड गैप्स रहे हैं। डेली चार्ट पे अगर आप जाकर के देखेंगे तो वहां पर उस तरीके के गैप फेब के मंथ में नजर नहीं आ रहे हैं। तो इससे आपका जो डेटा एनालाइज है वो और ज्यादा स्ट्रांग हो सकता है, जिसके अंदर आप जाकर के इंट्राडे हिस्ट्री को अगर ज्यादा लोड करें तो डिसीजन मेकिंग में आपको वो हेल्प करेगा। तो होप सो अभी आपका जो हमारा जो वीडियो है जो मैंने आज आपको सिखाया वो आपको पसंद आया होगा, एंड यू विल इम्प्लीमेंट इन योर डे टू डे रूटीन